चलिए आज बात करते हैं ग्रहों के वक्री चाल की, जिसे हम सब रिट्रोग्रेड मोशन के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक ज्योतिष की घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरी कहानी छिपी है, जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल तो अक्सर सुनने में आता है ना? जैसे ही मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का नाम सुनाई देता है, दिमाग में फोन की गड़बड़ी, ट्रैवल प्लान्स में देरी, ये सब बातें आने लगती हैं। सोशल मीडिया पर तो मीम्स की बाढ़ आ जाती है। पर क्या ये सब सिर्फ इतना ही है? असल में ये उससे कई ज्यादा गहरा है। चलिए आज इस ब्रह्मांडीय भ्रम के पीछे की असलियत को जानते हैं और ये भी समझते हैं कि हमारी अपनी ग्रोथ के लिए कौन से जरूरी सबक लेकर आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ग्रहों का वक्री होना या पीछे चलना असल में एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, एक भ्रम है। तो फिर आसमान में असल में हो क्या रहा है, आइए देखते हैं। तो देखिए, ग्रहों को दो ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। एक है आंतरिक ग्रह यानी इंफीरियर प्लैनेट्स, बुध और शुक्र, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में घूमते हैं। और दूसरे हैं बाहरी ग्रह या सुपीरियर प्लैनेट्स, मंगल, बृहस्पति और शनि, जिनकी कक्षा पृथ्वी के बाहर है। अब ये जो फर्क है ना, ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि इसी से तय होता है कि कौन सा ग्रह कैसे रेट्रोग्रेड होता है। अब ये बात बहुत गहरी है। जो बाहरी ग्रह है ना, वो तभी वक्री होते हैं जब वो अपनी कक्षा में सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होते हैं। इसका आध्यात्मिक मतलब ये है कि जब वो सूर्य के प्रकाश से दूर होते हैं तो वो अपनी खुद की शक्ति, अपना खुद का प्रकाश पाते हैं। वो ज्यादा स्वतंत्र और शक्तिशाली हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये होता कितनी बार है? क्या ये कोई बहुत ही अनोखी घटना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रहों का वक्री होना ब्रह्मांड के कैलेंडर का एक बिल्कुल सामान्य और रेगुलर हिस्सा है। जरा इस चार्ट पर नजर डालते हैं। शनि साल के लगभग 37% समय वक्री रहता है, मतलब साल का 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा। बृहस्पति भी लगभग 30%। इसीलिए किसी की जन्म कुंडली में शनि या बृहस्पति का वक्री होना बहुत आम बात है। यहां तक कि बुध भी साल के लगभग 20% टाइम रेट्रोग्रेड ही रहता है। और ये स्लाइड तो पूरी कहानी साफ कर देती है। शनि और बृहस्पति लगभग हर साल रेट्रोग्रेड होते हैं और ये 4 से 4.5 महीने तक चलता है। मंगल हर 26 महीने में एक बार और शुक्र हर 18 महीने में। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये कोई अजूबा नहीं है, ये तो ब्रह्मांड की घड़ी का एक तय हिस्सा है। चलिए अब एस्ट्रोनॉमी से आगे बढ़कर ये समझते हैं कि इसका हमारे लिए क्या मतलब है। असल में रेट्रोग्रेड बाहरी दुनिया में उथल-पुथल के बारे में है ही नहीं, ये तो अंदर झांकने का, आत्मनिरीक्षण का एक मौका है। वैदिक ज्योतिष में एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि वक्री ग्रह एक मुखौटा पहन लेता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ छिपा रहा है। इसका मतलब है कि उसकी सारी एनर्जी, सारा काम बाहर से हटकर अंदर की दुनिया में हो रहा है, एक गहरे लेवल पर। तो सबसे जरूरी बात यही है, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी एनर्जी बाहर की तरफ बहने के बजाय बहुत गहराई से अंदर की ओर मुड़ जाती है। ये वो समय है जब हम खुद का विश्लेषण करते हैं, जब हमारे पुराने कर्मों की गांठें खुलती हैं। और इस गहरी अंदरूनी यात्रा पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए वेद मूर्तियों का कॉन्सेप्ट है। ये ऐसे देवता हैं जिनके सिर इंसानों के नहीं बल्कि जानवरों के हैं, जैसे भगवान गणेश या नरसिंह। अब ये जो गैर इंसानी सिर हैं, ये किसी और ही तरह की बुद्धि, एक गहरी समझ को दर्शाते हैं, जो हमारे रोजमर्रा के लॉजिक से परे हैं। चलिए अब इसे जरा और प्रैक्टिकल लेवल पे समझते हैं। हर ग्रह का रेट्रोग्रेड होना हमें जिंदगी का एक खास सबक सिखाने आता है। समझ लीजिए, ये यूनिवर्स की तरफ से मिला एक होमवर्क है। हर वक्री ग्रह हमें हमारे अंदर के एक दुश्मन से मिलवाता है। जैसे जब मंगल वक्री होता है तो वो हमें हमारे गुस्से से मिलवाता है, उसे मैनेज करना सिखाता है। वक्री शनि हमारे अहंकार पे चोट करता है। वक्री बुध हमें जलन और ईर्ष्या जैसी भावनाओं से लड़ना सिखाता है। और वक्री शुक्र वो हमें रिश्तों में सच्चाई और भ्रम के बीच का फर्क समझाता है। और इन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कुछ बहुत ही सरल और सिंबॉलिक उपाय भी हैं, जैसे बुध के लिए जो पृथ्वी तत्व का है, घास पर चलना। मंगल जो अग्नि तत्व है, उसके लिए दीपक जलाना। शुक्र जो जल तत्व है, उसके लिए मीठे फल या पेय अर्पित करना। बृहस्पति यानी आकाश तत्व के लिए अनाज का दान करना। और शनि जो वायु तत्व का है, उसके लिए उपवास रखना। ये छोटे छोटे काम हमारी अंदरूनी एनर्जी को ब्रह्मांड की एनर्जी से जोड़ने में मदद करते हैं। और अब हम एक बहुत ही दिलचस्प बात करने वाले हैं, एक ऐसा ट्विस्ट जो शायद ग्रहों के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल दे।
होता ये है, जो कि बड़ा ही अजीब है, कि जब बुध वक्री होता है तो वो अपने दुश्मन यानी मंगल की तरह काम करने लगता है। मतलब जो बुध आमतौर पर सोच समझकर बोलने का प्रतीक है, वो अचानक साहसी और डायरेक्ट एक्शन लेने वाला बन जाता है। इसकी एक बहुत ही मशहूर कहानी है डाकू रत्नाकर की। उन्होंने राम नाम का उल्टा जाप किया, मरा मरा। ये जो उल्टा जाप था, ये एक तरह की रेट्रोग्रेड एनर्जी ही तो थी। और देखिए इसका नतीजा, मंगल की हिंसा वाली एनर्जी बुध की ज्ञान वाली एनर्जी में बदल गई और वो डाकू से महर्षि वाल्मीकि बन गए। और ऐसा सिर्फ बुध के साथ नहीं होता, शुक्र के साथ भी एक ऐसा ही कमाल का बदलाव आता है। वक्री शुक्र, जो कभी कभी शक्तिहीन महसूस करता है, वो असल में सूर्य की तरह चमकने लगता है। वो दूसरों को रोशनी देना चाहता है, अपनी जीवन का असली मकसद खोजना चाहता है। इसकी मिसाल है परशुराम और श्रीराम की कहानी। परशुराम, जिनमें शुक्र की ऊर्जा थी, बहुत क्रोध में श्रीराम के सामने आए, जो सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक हैं। और जैसे ही उन्होंने राम को देखा, उनकी सारी शक्ति जैसे अस्त हो गई। उन्हें समझ आ गया कि उनका काम पूरा हुआ। ये शुक्र की ऊर्जा का सूर्य के सामने एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। तो आखिर में सवाल यही है, अगर ग्रहों का वक्री होना कोई श्राप नहीं, बल्कि हमारे अंदर काम करने का, खुद को बेहतर बनाने का एक बुलावा है, तो सोचने वाली बात यह है कि ये जो मौजूदा रेट्रोग्रेड का मौसम चल रहा है, वो हमें अपने अंदर क्या बदलने का इशारा कर रहा है।